1857 के फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट के बाद क्रांतिकारियों के जज्बे को कम करने के लिए उनको दूर एक टापू पर भेजा जाने लगा। ये टापू था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस टापू तक पहुंचने के लिए समुद्र के पानी को पार करना पड़ता था और पुरातन समय में हिंदुओं में ये मान्यता थी, अगर कोई भी हिंदू समुद्र को पार करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसको नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये कारण भी एक मुख्य कारण था इस सजा को काला पानी की सजा कहने का। 1858 में जब पहली बार 200 कैदियों को वहां भेजा गया, तब उस टापू पर दूर दूर तक खुला आसमान और समुद्र के खारे पानी के अलावा कुछ नहीं था, जिस कारण कैदी भूख प्यास से अपनी जान गंवाने लगे। तब उस टापू पर किसी जेल का निर्माण नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सजा में सख्ती करनी जरूरी है और तब वहाँ कैदियों से मजदूरी करवाकर उनके लिए ही एक जेल का निर्माण कराया गया। साउथ अंडमान आइलैंड पर 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ और इस जेल को ही कहा जाने लगा सेल्युलर जेल। बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी को फॉलो करते हुए जेल का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाना था जिससे कम गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों पर नज़र रख सकें। और जेल की कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया और जेल को पैनोप्टिकन थ्योरी के बेस पर डिज़ाइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग एक सिंगल गार्ड सारे प्रिजनर्स के ऊपर नज़र रख सकता था। अब इसके डिज़ाइन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए जेल के डिज़ाइन को तैयार करने में इस चीज़ का ध्यान रखा गया, हर कैदी को एक सेपरेट सेल प्रोवाइड की जाए जिससे कैदी आपस में किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट ना कर पाए। इस जेल के डिज़ाइन में 7 बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया और हर एक बिल्डिंग 3 माले की थी। इस जेल के डिज़ाइन को समझने के लिए हमें अपना ध्यान साइकिल के पहियों और उसकी तीलियों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस जेल के डिज़ाइन को इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें 7 बिल्डिंग्स बनाई गई है। अब आप हर एक बिल्डिंग को साइकिल के पहिए की एक तीली समझिए और हर एक तीली का आकार दूसरी तीली के आकार से भिन्न है और ये सातों की सातों बिल्डिंग 3 माले की है। हर बिल्डिंग में कमरे बने हुए हैं, हर कमरे को एक सेल कहेंगे और उन सेल में कैदियों को रखा जाएगा और हर सेल इस तरह से बना हुआ है जिससे एक सेल का कैदी दूसरे सेल के कैदी से किसी भी तरह से संपर्क ना साध सके। उसके साथ सातों बिल्डिंग के बीचों बीच एक टावर लगा है जिस टावर से एक गार्ड सारे कैदियों पर नजर रख सकता है। हर एक सेल का डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है जिससे कैदी दूसरे कैदी से संपर्क ना साध सके और ना ही वो गार्ड को देख सके। सेल्युलर जेल में बंद कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनसे कोलू के बैल की तरह काम कराया जाता था और थकने पर उनको कोड़े मारे जाते थे और अधिकतर उनको भूखा रखा जाता था और बीमारी में भी काम कराया जाता था। विश्व युद्ध के बाद इस सजा को थोड़ा कम क्रूर किया गया और फिर जेल सुधारों के तहत 1937 से 38 तक सभी प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और 1945 में जापान के कब्जे के बाद सेल्युलर जेल को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सेल्युलर जेल स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाने वाली राष्ट्रीय स्मारक